हेलो एवरीवन, वेरी वेरी नमस्कार जी आप सभी लोगों को। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2023-24 में आया हुआ पेपर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का बेसिकली पेपर हमारा रहने वाला है जो हम आज डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन 2023-24 में हमारा एक पेपर हुआ है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। 3 घंटे का आपका पेपर रहता है बेटा जी, सभी को पता होगा। 75 नंबर का आपका पेपर होता है, ये भी सभी को पता होगा। पेपर में आपके 3 सेक्शन आते हैं। सेक्शन नंबर 1 जहां पर आपका सेक्शन ए, जिसमें आपके 2 नंबर के 10 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको कंपलसरी सारे के सारे करने हैं। सेक्शन नंबर बी जहां पर आपको 10 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 में से कोई 2 करने रहते हैं, तो सेक्शन नंबर बी भी आपका 20 नंबर का ही रहता है। और सेक्शन नंबर सी जहां पर आपके 7 नंबर वाले 7 क्वेश्चन आते हैं और आपको कोई भी 5 करने होते हैं, तो टोटल 35 नंबर का आपका सेक्शन नंबर सी रहता है। सभी को ये बात पता है। अब देखिएगा, इस पेपर को डिस्कस करने के बाद में इस लाइव सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूं। और अगर जो वो सरप्राइज आपको अच्छा लगे तो बेटा जी आज फिर एक प्यार भरा कमेंट जरूर कर देना, जैसे आप लोग करते रहते हो वैसे तो, पर लेकिन एक प्यार भरा कमेंट जरूर करके बता। थोड़ा सा सेशन लेट इस वजह से स्टार्ट हुआ क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, बट अब वो सोल्व हो चुका है। अब जरा यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहते हैं और फिर उसके बाद में आपको सरप्राइज के बारे में बताएंगे। तो आर यू रेडी फॉर द टुडे सेशन? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से प्यारे बच्चों। आर यू रेडी? यस और नो? जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई कि यस आप लोग रेडी हैं कि नहीं है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर जो मैं सबसे पहले बात करूं, हम लोग बेसिकली देखिए पेपर को अटेंड किस तरीके से करें। सबसे पहले तो ये कला हम लोगों को आनी चाहिए। यू हैव टू रीड योर पेपर केयरफुली, अच्छे से ध्यान से आपको आपका पेपर पढ़ना है। जब इस बार आपके हाथ में आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर आए, उस पेपर को आप पहले अच्छे से ध्यान से पढ़िए। एक बार आप उस पेपर को अच्छे से क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे ये बोलते हैं कि आपको पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है, बट हमें दिमाग में याद रह जाए कि हमें कौन सा क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आता है। तो क्यों ना हम लोग एक काम कर ले, हम लोग क्या है हल्का हल्का सा अपने ब्लू पेन से एक पॉइंटर बनाते चले। यहां पर पॉइंट लगा दिया, ये क्वेश्चन आता है, पॉइंट लगा दिया, ये नहीं आता, ये आता है। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर लगाते चले तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी और हमें पता है कि एट द एंड के हमसे कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है जी। दूसरी बात, सेक्शन सबसे पहले वो अटेम्प्ट करें जो सेक्शन आपको सबसे अच्छे से आता है और जो पूरा आता है। अब आप बोलोगे सर हम तो वो बच्चे की जो बस कुछ भी नहीं आता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन सी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं। पहली कैटेगरी जिससे सब कुछ आता है तो पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करें। दूसरी कैटेगरी वाला बच्चा जिससे क्या है ऑलमोस्ट पूरा पेपर आता है पर कुछ क्वेश्चन ऐसे जो नहीं आते, तो वो उस सेक्शन को पहले अटेंड करे जो उसको सबसे अच्छे से आता है। और तीसरी कैटेगरी का बच्चा कौन सा, जिससे पेपर में बस थोड़ा बहुत ही आता है, बस आ गया भगवान भरोसे है, तो भाई सेक्शन को भूल जा तू, पैटर्न को भूल जा तू और कैसा क्या क्वेश्चन सब कुछ भूल जा। जो आता है, जितना आता है, जैसा आता है वैसा लिखना शुरू कर दे, नंबर बटोर और कुछ काम नहीं है तेरा। तो अब आप कौन सी कैटेगरी के बच्चे हो आप खुद देख लेना। ठीक है जी। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। जैसे हमारा सबसे पहले हमारा क्या है, व्हाट इज डेरकेज लॉ हमारा। ठीक है जी, डेरकेज लॉ हमारा क्या होता है, जरा ये बताइएगा कि ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट का है, बताइएगा जरा, और कौन से टॉपिक में है ये क्वेश्चन। बता पाएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर? बता पाएंगे? अब देखिए डेरकेज लॉ को देखने के बाद में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो सिलेबस में है नहीं क्वेश्चन, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया है। और वहीं पर ही अगर जो मैं बोलूं कि जो बच्चा बेसिकली सही से आप पहली ही यूनिट को पढ़ा है और पहली यूनिट के अंदर बर्नौली थ्योरम अच्छे से पढ़ा है, उसको टॉपिक मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो बेसिकली आपको यहाँ पर बस डेरकेज लॉ के बस बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है। उससे ज्यादा और पचड़ेबाजी में इन चीजों को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है जी। क्या आप लोग सोचते हो कि सब कुछ छाप डाले, इधर डायग्राम भी बना डाले, ए बी कर डाले, वो डाले? ना 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 मुन्ना, ऐसा नहीं करने का। सेकंड क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन की एप्लीकेशन क्या क्या होती है? 4 एप्लीकेशन लिखेगा, इससे ऊपर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलता हूं कि बस 4 एप्लीकेशन के अलावा ऊपर जाने की कोई भी आवश्यकता आपको है नहीं।
तीसरा क्वेश्चन, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। बेसिकली यहां पर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा जी, अगर जो इसके बारे में हम लोग बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट हमारा क्या होता है, CMC। ठीक है जी, ये क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट हमारा क्या होता है, यहां पर आपको जस्ट बस डेफिनेशन पोर्शन लिखना है। इसके अलावा आपको यहां पर मॉइस्चर क्या है, कैसे, क्यों है, कब है, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। क्योंकि मैं जब बच्चों की कॉपीज चेक करता हूं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को इतना डीप लिखे रखते हैं, भाई मिलने तो दो ही हैं एट द एंड। काहे को तुम लफड़ेबाजी में पढ़ते हो, क्यों करते हो ये कब सब काम की तुम लोग की ज्यादा क्वेश्चन इसी यहीं पर ही सारी सारी शक्ति यहीं पर लगा देनी है? नहीं भाई, सारी शक्ति यहीं पर नहीं लगानी है। डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड इवेपोरेशन। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं बेटा जी। इस क्वेश्चन को लिखने के दो तरीके क्या, आप पहले ड्राइंग लिखिए, उसका पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन दीजिए, फिर आप क्या है बेटा जी आपका इवेपोरेशन लिखिए और उसका पॉइंट बाय पॉइंट क्या है आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। या फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, ड्राइंग और इवेपोरेशन दो अलग अलग चार्ट बनाइए, स्केल से क्या है लाइन खींचे बीच में, एक तरफ ड्राइंग को दीजिए और एक तरफ इवेपोरेशन को दीजिए, और दोनों के पॉइंट बाय पॉइंट, दोनों के पॉइंट बाय पॉइंट यहां पर लिखते रहिए। अब देखिए, आप ड्राइंग और इवेपोरेशन को ऐसे अलग अलग लिखेंगे तो भी उतने ही पेज में आएगा, और अगर जो आप ड्राइंग और इवेपोरेशन को ऐसे टेबल के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि चार्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो भी आपका उतने ही पोर्शन में आंसर आएगा। अब डिपेंड ये बात करती है कि आप किस प्रकार से चीजों को लिखते हैं। भाई एक बात याद रखिएगा, देखिएगा अगर जो जरा आप यहां पर देखिए, पेपर बनाने वाला आपको खुद बता रहा है कि पेपर लिखना कैसे है। अब आप बोलोगे ये कैसी बात बोल रहे हो भैया, देखिएगा जरा, आप यहां पर अगर जो इस पेपर को देखोगे बेटा, यहां पर सारी चीजें सिस्टमेटिक ABCDEFGHIJ ऐसे लिखा हुआ है। क्या ये ए इस मार्जिन लाइन से इधर भागा, हाँ के ना बताइएगा मुझे। क्या ये ए मार्जिन लाइन से इधर भागा, हाँ के ना बताइएगा मुझे। नहीं भागा ना। दूसरी बात, क्या ये वॉट इज डरकेस लो, क्या ये यहां पर आपको सेंटर में लिखा हुआ दिखाई दिया, क्या ये आपको थोड़ा सा इधर लिखा हुआ दिखाई दिया? नहीं। ऑलवेज इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी भी लिखनी है। ये तो पेपर वाला बेचारा खुद बता रहा है कि सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को कीजिए, परंतु आप कर ही नहीं रहे हैं। आप लगे पड़े हैं हम अपनी बुद्धि दिखाएंगे। अरे आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है जो आप अपनी बुद्धि दिखाने में लगे हुए हो, समझिए थोड़ा सा बात को। तो ये चीजें आप लोगों को पेपर खुद बता रहा है कि भाई जैसे देख मैंने बनाया हुआ ना, तो अपनी कॉपी भी ऐसे ही लिख, सही तरीके से मार्जिन लाइन हो। अब देखो, जो बच्चे दूसरी साइड भी मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं, आप इस पेपर में खुद देख करके बताओ, क्या इस मार्जिन लाइन से इधर कुछ लिखा हुआ है? आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ है, अरे ये तो बाद में एडिटिंग हुआ है। क्या इस मार्जिन लाइन से इधर कुछ भी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है भाई। यही तो हम आपको समझा रहे हैं, जब से हम आपको 2 महीने हो गए कॉपी के बारे में बताते बताते, और आप लोग प्रैक्टिस किए नहीं है। तो भाई इस चीज को आप लोग बड़े ही ध्यान से और अदब के साथ में समझें, इस चीज को बड़े ही ध्यान से और बड़े अदब के साथ में जाने। आ रही है बात समझ में? तो प्लीज थिंक अबाउट डेट, एंड अपनी जो भी आप लोग कर रहे हो, अब ओरली देखने का चीजें समय चला गया, लिखने की बारी है भाई। अब जितना ज्यादा हो सके उतने लिखने की प्रैक्टिस करो, वरना आपको अपनी बुद्धि पर रहते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन बाउंड मॉइस्चर कॉन्टेक्ट एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कॉन्टेक्ट। ठीक है जी, कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा बाउंड मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है और हमारा क्या इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। अब बाउंड मॉइस्चर कंटेंट और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट बस दोनों की 2-2 पॉइंट या 3-3 पॉइंट मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा वो डीप या फिर डायग्राम यहां पर मत फंसाइएगा। 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, बाउंड मॉइस्चर कंटेंट के 2 या 3 पॉइंट और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के 2 या 3 पॉइंट, इससे ज्यादा और इस आंसर में नहीं लिखना है। इट मींस ये आंसर आपका 5+5, अगर जो मैं बोलूं तो मैक्स टू मैक्स 10 लाइन में आपका ये आंसर खत्म हो जाना चाहिए। बस इससे ऊपर आपका ये आंसर जाना नहीं चाहिए, उससे कम में ही खत्म हो जाएगा। बल्कि आगे बात करते हैं, मोलिकुलर डिस्टिलेशन हमारा क्या होता है। मोलिकुलर डिस्टिलेशन हमारा क्या होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर जो डायग्राम नहीं पूछा है तो कोई डायग्राम बनाने मत बैठ जाना, मेरी बात ध्यान रखना।
इंजीनियरिंग में किसी मशीनरी का डायग्राम बाय चांस, देखो इस पेपर में तो बेसिकली नहीं पूछा है, बाय चांस अगर जो डायग्राम पूछ लिया तो हम डायग्राम बनाएंगे, वरना कोई भी बच्चा 2 नंबर के क्वेश्चन में इंजीनियरिंग में डायग्राम बनाता हो मुझे दिख ना जाए, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। बस जो पूछा है जितना पूछा है उतना लिखना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना, 2 नंबर के क्वेश्चन में बस इतना ही काम करना है। अपने बोर्ड एग्जाम को याद करो 10वीं 12वीं के, क्योंकि जितना पूछते थे उतना ही लिखते थे ना, वहां ज्यादा भसड़बाजी नहीं पालते थे ना, इधर भी नहीं करना 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, जितना पूछा उतना लिखो, बात खत्म हो गई। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, 2 नंबर वाले क्वेश्चन इस तरीके से लिखने। आगे बात करते हैं, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। भाई राउल्ट्स लॉ मैंने आपको फिजिकल में भी इंपोर्टेंट बताया था, यहां पर भी इंपोर्टेंट है, अगेन एंड अगेन दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो राउल्ट्स लॉ यहां पर भी आप लोगों को लिखना है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन करना, कौन सी चीज क्या है, बस इतनी चीज लिख देना, और 1-2 पॉइंट लास्ट में और लिखना चाहो तो लिख देना। ठीक है जी। अब अगर जो मैं आपसे एक बात बोलूं, कि आप लोग बोल रहे हो कि अब आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो सर इतनी चीजें तो हम वैसे भी अपना आप भी जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं बेसिकली, वो तो मुझे पता है कि सर ये तो चलो हम मान लिए आपकी बात कि आप बोल रहे हो इसको इतना लिखना है इतना लिखना है, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कि सर कि आप हमें ये बता दें कि ये कितना लिखना है? कितने बच्चे इस बात को मानते हैं कि सर ऐसा भी कुछ होना चाहिए, भैया ऐसा भी कुछ होना चाहिए? कितने लोग इस बात को मानते हैं? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेक्शन फटाक से, फटाक से बताइएगा कि कितने बच्चे चाहते हैं कि सर इसका जो आप बता रहे हो भैया, आप जिसका जो बता रहे हो वो हमें मिलना भी तो चाहिए, कि इतना लिख करके बस काम खत्म हो जाएगा? कितने बच्चे इस चीज को चाहते हैं? फटाक से बताइएगा, फटाक से बताइएगा जी चैट सेशन में कि कितने बच्चे इस चीज को चाहते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इस चीज को चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द, क्या बेटा हमारा वेंचोमीटर, वेंचोमीटर का बेसिकली प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है? अब यहां पर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में तो बात हुई नहीं है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में तो बात ही नहीं हुई है। अब आप अगर जो अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखोगे तो गलत करोगे, खाली प्रिंसिपल के बारे में बात होगी, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रिंसिपल लिख दो, और क्या है, क्या एप्लीकेशन है उसकी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ दी ऑपरेशन ऑफ दी क्या है, वेंचर की, उसका खाली सिद्धांत, किस सिद्धांत पर बेसिकली वो काम कर रहा है, इतना लिख करके छोड़ देना, बस इतना लिखना और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, मेंशन द डिफरेंस मैकेनिज्म ऑफ द फिल्ट्रेशन। अलग अलग कौन कौन से हमारे मैकेनिज्म है जिसके द्वारा फिल्ट्रेशन कार्य करता है? अलग अलग कौन से मैकेनिज्म है? 4 से 5 हमारे मैकेनिज्म है, उनके नाम लिखना और एक एक लाइन बस उनके बारे में एक्सप्लेन करनी है, इससे ज्यादा और कुछ भी पचड़ेबाजी में नहीं पढ़ने का। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्क इंडेक्स, वर्क इंडेक्स क्या होता है? यहां पर हमें थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा वर्क इंडेक्स को समझाने के लिए, 3 से 4 लाइन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ये आप लोगों का पूरा 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे जो बेसिकली 2023-24 के पेपर में देखने को मिले थे। अब मैं अगर जो आपसे एक बात बोलूं कि आप 2023-24 से जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गाते हो ना, 2023-24 से पहले इन क्वेश्चंस को देखना कि कौन सा आया था। क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट आया होगा, डर्केज लॉ आया होगा, राउल्ट्स लॉ आया होगा और वर्किंग इंडेक्स। उसके अलावा ये जो और क्वेश्चंस आए हुए ना, ये शायद ही पिछले 4-5 साल में आए हो। सो वी विल नॉट एबल टू डिपेंड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली, है ना, कि हम लोग इस सक्ष इतने लायक नहीं है कि हम खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही डिपेंड रह करके जा सके। क्यों? क्योंकि भाई अगर जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही डिपेंड होकर के जाएंगे तो हम नालायक कहलाएंगे, क्योंकि कि पेपर्स में क्वेश्चन अब रोटेट होते रहते हैं, बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के बारे में जो जो बताया, जो बात क्लियर है फटाक से हर्ट वाला मुझे चैट सेशन भेज दीजिए, यस सर यस सर यस सर यस सर, बता दो बता दो बता दो। ठीक है, बस लास्ट तक देखते रहो, फिर देखना तुम्हारा दिल, देखो एक चीज बताओ, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ऐसा सरप्राइज लेकर के आप देख लो, एक्साइटमेंट के साथ में पढ़ते रहो बस, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और एक और बात, आज से हर क्लास में जो भी मेरी क्लास होगी, है ना, जो भी मेरी क्लास होगी प्यारे बच्चों, हर क्लास में आपको एक सरप्राइज मिलेगा। ठीक है जी, चलिएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद में बात करते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए मैं अगर जो अपनी बात बताऊं, मैंने अपने इंजीनियरिंग की जो सेकेंड यूनिट है वो मैंने नहीं पढ़ी। जब मैं बी फार्मा कर रहा था, तो जब मैंने इंजीनियरिंग का अपना सब्जेक्ट था जो, तो उसमें जो सेकेंड यूनिट है वो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, मतलब छोड़ दिया था। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि हम आरजीपीवी से पढ़े हैं,
8 में से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं वहां पर। तो 3 क्वेश्चन सेकंड यूनिट से आए थे। जब पहला क्वेश्चन सेकंड यूनिट से खुला, दूसरा क्वेश्चन सेकंड यूनिट से खुला, दिल इतना रोने लगा बाकायदा कि भाई आज का तो पेपर गया। फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़े हुए में से आया, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो। फिर चौथा क्वेश्चन फिर से सेकंड यूनिट से खुल गया, तो फिर से मोरल डाउन चला गया। फिर पांचवा क्वेश्चन पढ़ा, हाँ दो दो बन गए, 2 बन। छठा क्वेश्चन पढ़ा, मजा आया, 3 हो गए। सातवां क्वेश्चन पढ़ा, अरे ये तो हो ही जाएगा, चलो 4 हो गए, भगवान की कृपा। पांचवें क्वेश्चन में भी क्या है, बेसिकली 5 में से 3 पार्ट करने थे, उनमें से तीनों के तीनों बन रहे थे आराम से। और वो भी क्वेश्चन जब देखा तो मजा आ गया, फिर पेपर लिखना शुरू किया। पर पांचवें क्वेश्चन का एक पार्ट छूट गया था, क्योंकि मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैं कभी भी 5 क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। कभी भी मैं आज तक, जो बच्चे बोलते हैं ना कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करने से, देखे मेरा आज तक इतिहास रहा है, मैं 4 साल फार्मेसी के पेपर दिए हैं, ठीक है जी। तो मैंने क्या है, बेसिकली जितनी बार भी पेपर दिए, हर बार मेरा क्या हुआ है, मैं पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाया। मतलब कि 4.5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, 5 के 5 कभी कर ही नहीं पाया, ठीक है जी। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, हमारा पार्ट अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी 2 पार्ट आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। अब क्या है कि बेसिकली यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक हमारा बाल मिल से है, एक हमारा क्या बेटा जी हीट ट्रांसफर से है, और तीसरा हमारा क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा ड्राइंग कर्व है ना, ड्राइंग कर्व से हमारा क्या है, फॉलिंग रेट पीरियड के बारे में यहाँ पर बात हुई है, ठीक है जी। फॉलिंग रेट पीरियड के बारे में यहाँ पर बात, ड्राइंग कर्व के बारे में। अब मैं बात करूं, अगर जो मैं आप लोगों का ये मेरा ये पेपर आता तो मैं ड्राइंग कर्व वाले क्वेश्चन को, उसको ड्रायर्स वाले को छोड़ देता, ठीक है जी। अभी एट प्रेजेंट स्टेट, उस टाइम की नहीं, इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। क्या है, हीट ट्रांसफर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, और हमारा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द एडवांटेज ऑफ द बाल मिल। देखो, बार मिल, हैमर मिल और फ्लूइड एनर्जी, है ना, आपका सीविंग मेथड वो इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, पर लेकिन आ जाता है कभी कभी। पर बाल मिल और हैमर मिल जरूर तैयार कर लेना, ठीक है जी। अब बाल मिल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसका डायग्राम, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसकी एप्लीकेशन, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, जो भी मशीनरी 7 या 10 नंबर में आए, उनमें ये सातों चीज जरूर लिख करके आए। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन, ये 7 चीज याद रखना। दोबारा से सुन लो, जे यहां पर क्या पूछा गया भूल जाओ। 10 नंबर में क्या दिखाई दिया, बाल मिल दिखाई दिया, तो इसके अब हमें क्या है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और क्या है इसके, एप्लीकेशन। ये 7 की 7 चीजें याद रखना बेटा जी। हर एक डायग्राम में, चाहे 10 नंबर में है चाहे 7 नंबर में, लिख करके आना है, ठीक है। 7 नंबर में आए तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन दो दो लिख देना, और 10 नंबर में आए तो 4 4 लिख देना, बस इतना डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है जी। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा जी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली पूछा भी है, डायग्राम ऑफ द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन क्या है बाल मिल की, और क्रिटिकल स्पीड क्या होती है किसकी, बाल मिल की, यहाँ पर ये भी बात हुआ है। अच्छा, बाल मिल हमारा साइज सेपरेशन के लिए यूज होता है या साइज रिडक्शन के लिए, साइज सेपरेशन के लिए यूज होता है, साइज रिडक्शन के लिए, बताइएगा जरा। जो बाल मिल है, जो बाल मिल है वो साइज सेपरेशन में या साइज रिडक्शन में, बताइएगा जरा। किसके अंदर पढ़ते हैं बाल मिल, साइज सेपरेशन में या साइज रिडक्शन में? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, क्या बिल्कुल सोते हुए रहते हो। एप्लीकेशन में बेसिकली बेटा जी हम उसके यूजेस के बारे में लिखते हैं, बस कि वो कहां पर हमारा उपयोग हो रहा है, डेट से। ये आप इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझ सकते हैं। साइज रिडक्शन, बिल्कुल। साइज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या है, हमारा साइज को छोटा करने के लिए हम लोग क्या है बेटा जी, हमारा हमारा बाल मिल, हैमर मिल, ये सब चीज को यूज करते हैं। अच्छा, साइज रिड्यूस, साइज सेपरेशन के लिए कोई भी एक एग्जांपल साइज सेपरेशन वाली मशीन का बताओ। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, एनी वन एग्जांपल ऑफ द साइज सेपरेशन मशीन।
साइज सेपरेशन का कोई भी एक एग्जांपल। एयर सेपरेटर क्या क्या बोल रहे हो? सीविंग, ओके। सीविंग तो सबसे सिंपलेस्ट है। कोलोन सेपरेटर, ये यही तो सुनना था। साइक्लोन सेपरेटर, हाँ जी। ये साइक्लोन सेपरेटर इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, यही तो सुनना था बस। चलेगा। क्वेश्चन नंबर बी प्यारे बच्चों। राइट द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम। क्या है कि देखे क्या बोला गया कि क्या है, हमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ द नीट डायग्राम, साफ सुथरे डायग्राम की सहायता से हम लोगों को क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर इज फोर्स्ड कन्वर्सेशन। ठीक है जी। बेसिकली हीट ट्रांसफर के बारे में यहाँ पर उसके वेल लेबल डायग्राम एंड इन सारी चीजों को लेकर के हमारा बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब हीट ट्रांसफर क्या है, कैसे है, क्या वर्किंग है, कौन सी मशीनरी काम करती है, ये सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा ये क्वेश्चन आप लोगों का हीट ट्रांसफर से बन जाए। अगला क्वेश्चन अगले सेक्शन के बारे में बात करते हैं बेटा जी हमारा। बेसिकली देखिए, जैसे मैं अभी बोल रहा था आपसे, ये रहा साइक्लोन सेपरेटर। इंपोर्टेंट में लिखवाया ना पहले ही, इंपोर्टेंट में लिखवाया ना, क्यों लिखवाया? बिकॉज ये इंपोर्टेंट है। आप लोगों का डिजाइन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन क्या है साइक्लोन सेपरेटर की, ये सब कुछ यहां पर आपसे सिंपल तरीके से पूछ ले। अब देखो कितनी अच्छी बात है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, आप लोग आंसर कर पा रहे हो। आधे से ज्यादा तो बच्चे ऐसे जो आंसर भी नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि आपने कितने सारे बच्चों को पीछे छोड़ दिया है ना। यू आर डूइंग राइट थिंग, बस मेहनत में लगे रहो, अपनी मेहनत। कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, छोड़ दो सब। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखो, बात खत्म हो। ठीक है जी। आपका क्या बेटा जी, हमें यहाँ पर बेसिकली क्या है, डिजाइन, कैसे हमारी वर्क क्या क्या है, हमारा कैसे डायग्राम होता है, क्या वर्किंग है, क्या एप्लीकेशन है किसकी, साइक्लोन सेपरेटर की। वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इंपोर्टेंट बता दिया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टू फोर शेल एंड ट्यूब हीटर एक्सचेंजर विद द लेबल डायग्राम। हीट एक्सचेंजर है ना, हीट एक्सचेंजर और हीट इंटरचेंजर, ये दो क्वेश्चंस हैं आपके। पर वहां से हमारा कहां से हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन आया है, जहां से रिपीटेड टाइम बार बार क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को मिला है। तो आप लोग इस चीज को तैयार रखिएगा। मैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको क्यों सोल्व कराने लगा हूं अब, क्योंकि कि आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं, वैसे सोल्व नहीं, डिस्कस करने क्यों लगाऊं, क्योंकि आप लोगों के लिए बेटा जी ये क्या है, यहाँ से जो चीज आप लोगों को पता लगेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन टॉपिक्स में आपको लिखना क्या है। बच्चे क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर और हीट इंटरचेंजर में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हीट एक्सचेंजर और हीट इंटरचेंजर में आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। अगला क्वेश्चन, सजेस्ट द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द इवेपोरेशन, कि कौन कौन से अलग अलग हमारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहां पर हमें इवेपोरेशन के बारे में बताना पड़ेगा, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कि इंजीनियरिंग इक्वल्स टू एचएपी। इंजीनियरिंग में लगभग हमें हर एक क्वेश्चन में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है अगर जो हमें इंजीनियरिंग में अच्छा मार्क्स लेकर के आने हैं। बच्चे इंजीनियरिंग में बैक क्यों खा जाते हैं, क्योंकि वो मशीनरी के डायग्राम्स अच्छे से बनाते ही नहीं है। आपको मशीनरी के डायग्राम ऐसे बनाने की आंख खुल जाए एग्जामिनर की। जैसे अभी आप प्री सेमेस्टर एग्जाम दोगे ना 9 तारीख से, जब आपका इंजीनियरिंग को होगा, तो उसकी कॉपी ऐसे लिखना कि मेरी आंख खुल जाए, अरे भाई साहब क्या क्वेश्चन लिखा है भाई। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? चलिएगा। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस डिमेरिट एंड मेरिट्स ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। यहीं पर ही लिख देता हूं बेटा जी, इस पर भी लिख लो। ठीक है जी। हीट एक्सचेंजर कहां गया, ये रहा, इस पर भी लिख लो। ठीक है जी। ये हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट मार्क किए हैं फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्या होता है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, मेरिट्स डीमेरिट्स मतलब क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और कैसा दिखता है, ये सब कुछ बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को बताना पड़ेगा। एनालिसिस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग मटेरियल सिलेक्शन
फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट, है ना जी, हमारा क्या है फार्मास्यूटिकल प्लांट्स, जो आपका क्या है 5th यूनिट से बेसिकली बेटा जी क्वेश्चन आपका लिया गया है। ठीक है जी, ये अब आपका मिक्सिंग और ड्राइंग वाली यूनिट से लिया गया है। इवेपोरेशन आपका 2nd यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है। हीट एक्सचेंजर 2nd यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है। 1st यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है जी, क्या है हमारा मैकेनिकल फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस क्या मटेरियल सिलेक्शन होता है हमारा, कौन कौन से फैक्टर्स है जो उनको इफेक्ट करते हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको 5th यूनिट आपका बेसिकली यहीं से ही आपको प्लांट वाला क्वेश्चन, अगर जो बात करूं तो वो मैं ये वाला नहीं, एक स्पेसिफिक अलग से आपको क्वेश्चन उसके लिए बता दूंगा, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेबोरेट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग मेरिट्स डिमेरिट ऑफ रोटेटरी ड्रम ड्रायर। रोटेटरी ड्रम ड्रायर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस क्वेश्चन में पूछा गया तो वही हम लोग इसकी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग मेरिट्स डिमेरिट्स डायग्राम एंड इसके एप्लीकेशन, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इस मशीनरी के बारे में लिखेंगे, जो कि हमारा क्या है रोटेटरी ड्रम ड्रायर है। देखिए आपका मिक्सिंग हो, ड्राइंग हो, साइज सेपरेशन हो, साइज रिडक्शन हो, सेंट्रिफिकेशन हो, हर एक उसमें मैं आपको 2 से 3 मशीनरी इंपोर्टेंट बता दूंगा, तो उन्हीं को आप तैयार कर लीजिएगा, आपको फाइनल एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लास्ट हमारा क्या है, मेंशन द वेरियस टाइप ऑफ कोरोजन एंड वेज टू अवॉइड देम। ये भी क्वेश्चन कोरोजन वाला इंपोर्टेंट है कि हमारा क्या है कि वेरियस कोरोजन कितना क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑल्सो। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे फाइनल एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर आपको कोरोजन के बारे में लिखना है, उसके टाइप्स के बारे में लिखना है, और क्या है किस प्रकार से उनको अवॉइड किया जा सकता है उसके बारे में बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये आप लोगों का क्या है बेटा जी कंप्लीट, ये आप लोगों का क्या है कंप्लीट 2023-24 का इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। अब यहां पर बात आ जाती है कि सर ये तो क्वेश्चन तो हम लोग भी पढ़ लेते, चलो आपने बता दिया कि कौन से में कितना लिखना, अच्छी बात है, एक अच्छा पॉइंट हो गया, पर लेकिन भैया एक बात तो बताओ कि इनका सॉल्यूशन भी तो मिलना चाहिए, इनका सॉल्यूशन भी तो मिलना चाहिए, है ना भाई। ऐसा भी तो होना चाहिए कि भैया इनका सॉल्यूशन कुछ मिल जाए, कुछ ऐसी चीज हमारे लिए हो जाए। तो बेटा जी बेसिकली बड़ा ही सिंपल सा आपके पुनीत भैया आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आए हैं। अगर जो आप लोगों को दिखा दे तो क्या है, शायद आप लोग बोलो कि भैया बहुत मजा आ गया, शायद आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाए। जरा देखिएगा जरा आप लोगों के लिए जो यही वाला पेपर है, बेसिकली जो मैंने आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूं कि ये वाला क्वेश्चन यही आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, जो हमने अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे, यही तो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं। जरा अगर जो आप गौर फरमाएंगे, जरा अगर जो आप गौर फरमाएंगे तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, ये रहा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, ये रहा। अब ये सभी के सभी एप्लीकेशन मत लिखना, 3 से 4 लिखना बस इसमें से। अगला क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, ये रहा। अगले क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, ये रहा। 2-2 पॉइंट लिखिएगा, मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर जस्ट एड ऑन किए हुए। अगले क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, ये रहा। 2-2 पॉइंट लिखिएगा 2 नंबर के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, ये रहा। अगले क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, ये रहा। अगले क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, ये रहा। ठीक है जी, 4 पॉइंट उठा लीजिएगा बस यहां से। तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपके पुनीत भैया तैयार करने लग रहे हैं। आज आपको जो अभी ये पेपर डिस्कस किया है इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोड हुआ मिल जाएगा। अब चाहे आप डिजिटल कोर्स वाले हो, मास्टर कोर्स वाले हो, क्रैश कोर्स वाले हो, कंप्लीट ईयर कोर्स वाले हो, हर कोर्स के अंदर आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। क्यों इस बार इस सेमेस्टर में ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस बार का टाइम टेबल अचानक आया है। कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी पेपर हो जाएंगे, कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं थी कि फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में पेपर होते थे पहले ही करा देंगे। इस वजह से वैसे ये चीजें मास्टर कोर्स के अंदर ही मिलती है, खाली अगले सेमेस्टर में मास्टर कोर्स के अंदर ही ये चीजें पहले दिन से ही इनबिल्ड कर दी जाएगी, मतलब कि पहले महीने में ही, जैसे आपका 4th सेमेस्टर स्टार्ट होगा पहले महीने में इनबिल्ड कर दी जाएगी। पर लेकिन इस साल हर सब्जेक्ट के पिछले 3 साल के पेपरों का पीडीएफ सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं। बताओ कैसा लगा, ठीक है कैसा लगा, क्योंकि कि मेरे बच्चे कहीं पर भी परेशान नहीं होने चाहिए। एक चीज को लेकर के भी तुम्हारे दिमाग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, रखो। तुम्हारे दिमाग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराना है, रखो। कहां से पढ़ना है, यहां से पढ़ो। कहां से देखना है, यहां से देखो। कहां से आंसर देखे, यहां से देखो। ये रहा 8वें क्वेश्चन का आंसर, ये रहा 9वें क्वेश्चन का आंसर, ये रहा 10वें क्वेश्चन का आंसर,
ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन, ये रहा पूरे लॉन्ग क्वेश्चन का बाल मील का आंसर, ये लिखो 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 बाल मील के बारे में, ये रहा पूरा का पूरा बाल मील लिख दिया। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है हमारा क्या है, हीट एक्सचेंजर से था ना, हाँ हीट ट्रांसफर से था, ये रहा हीट ट्रांसफर का आंसर, लिखो लिखो कितना लिखोगे, लो पूरा का पूरा आंसर लेकर के आया हूं। अब पूरा इतना डीपली नहीं जाना है, हर एक चीज का आपका जैसे कन्वर्जन हमारा दो दो तीन तीन पॉइंट लिखने ला, विद डायग्रामेटिकली सारी चीजें, ठीक है। लिखो तुम पढ़ाई करो यार, तुम पढ़ते रहो। ये पीडीएफ मैं दीक्षा मैम के पास में भी शेयर करा दूंगा। दीक्षा मैम इस पूरे के पूरे पीडीएफ्स को अब से तुम्हारे लिए क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराएंगी, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली 15 तारीख तक मैं उनको बोल देता हूँ कि वो वन शॉट कराएंगी, खत्म। और फिर उसके बाद में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराएंगे। जो भी फाइनल टाइम टेबल आता है उसी दिन, जिस दिन फाइनल टाइम टेबल आएगा उसी दिन आपकी मैराथन क्लासेस का टाइम टेबल भी आपको मिल जाएगा, उसी दिन आप लोगों की आपकी मैराथन क्लासेस का टाइम टेबल भी आपको मिल जाएगा। बस इतनी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है जी। और ऐसा नहीं है, ये आज बेसिकली मैं देखो इस पर काम कर रहा था, यहाँ पर अभी आप लोगों को सेक्शन नंबर सी मेरे 4 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। कोलोन सेपरेटर ये रहा पूरा का पूरा, कोलोन सेपरेटर कैसे क्या होता है, बस इतना देखो। ज्यादा लफड़ेबाजी मुझे को पलवानी नहीं आप लोगों से, जितना लिखना बस उतना ही लेकर के आऊं, बस बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा लिखने का ही नहीं है भाई, कोलोन सेपरेटर में और कहा कुछ आसमान से थोड़े ना उतार लाएंगे, जितना लिखना है उतना ही तो लिखेंगे, ठीक है जी। तो हर एक चीज आप लोगों के लिए परफेक्टली तैयार कर दी गई है, जस्ट यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू राइट द आंसर, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, बस डोंट फियर व्हेन योर चश्मे वाला मास्टर इज हियर, इस बात को हमेशा से याद रखना, बस ठीक है। अब बजा दो डंका और फोड़ दो, और क्या है डोल डंगाड़े बता दो, बताओ कैसा लगा सर, मजा आया कि नहीं आया, हाँ कि ना भाई। बताइएगा जी, ठीक है। बस तो अब टेंशन फ्री रहिएगा, जस्ट आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, अपने प्री सेमेस्टर एग्जाम पर फोकस कीजिए, और उनमें फोड़ने की कोशिश कीजिएगा कि बस आपको बिल्कुल अपना फुल एफर्ट देना है, ठीक है। ओके, चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट कक्षा में, ठीक है जी, जो कि आपकी बेसिकली 4:30 बजे से लेंगे हम, ठीक है। 4:30 बजे से आपकी नेक्स्ट कक्षा लेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों जी, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ में, लव यू ऑल। और क्या, एक बात का आंसर मुझे दीजिएगा कि क्या आप लोगों को ये जो पीडीएफ खोल के दिखा उससे पहले जो हमने पेपर डिस्कस किया, क्या आप लोगों को ये पेपर डिस्कशन पसंद आया, पेपर डिस्कशन वाली बात का, यस और नो। कोरोजन, अरे दादा, लोहे वाला गेट होता है उस पर जंग लगा हुआ देखा था, है बस देसी भाषा में बोले तो जंग ही कोरोजन है, बस बात खत्म हो। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा जी। और अगर जो आपको कुछ भी लगता है कि सर इसमें ये भी चीज और इनबिल्ड होनी चाहिए जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, देन यू विल बी से दैट आई एम ऑब्वियसली वर्क ऑन दैट, ठीक है जी, चलिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा जी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते रहिए आप, और किसी को कुछ भी लगता है कि सर इस चीज की नीड है, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बच्चा जी, बाय बाय, थैंक यू।